समय के साथ में ग्रह बदलते हैं और जब ग्रह बदलते हैं तो उनके प्रभाव बदल जाते हैं। ठीक वैसा ही जैसा शनिदेव ने परिवर्तन कर लिया, लेकिन जो 7.5 का मकर राशि पे टाइम चल रहा था वो सभी के लिए, शायद सभी के लिए नहीं बदला। क्या कारण रहा वो अपन इस वीडियो में जानेंगे। कैसे बदलेगा वो भी इस वीडियो में अपन देखेंगे और कब बदल जाएगा वो भी इसमें ही जानने वाले हैं। बात यहाँ पे ना केवल शनि की, दूसरे ग्रहों की भी मैं थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में करूँगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मकर राशि शनिदेव की खुद की राशि, 7.5 साल हो गए, 7.5 चल रही थी, 29 तारीख को पूर्ण भी हो गई और हर जगह जब शनिदेव का परिवर्तन हुआ हर जगह अपने को देखने को मिला शनि परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन होते ही फला चीज़ें हो जाएगी। उस वक्त भी मैंने वीडियो जब बनाए मैंने आपको कहा कि हाँ ये परिवर्तन हो रहा है, मध्य मई के बाद में इसका असर आना शुरू होगा और जो परिवर्तन या कहें 7.5 पूर्ण हुई है इसका असर जो पूर्णता का, या कहें कि भाई आप जो पशुपेश में फंसे हुए थे 7.5 के, उससे मई महीने के बाद निकलेंगे। और वैसा ही लगभग हो रहा है लगभग सभी लोगों के साथ, या काफ़ी सारे लोगों, सबका तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी सारे लोगों पे अभी भी 7.5 के प्रभाव पूर्ण खत्म नहीं हुए। इस चीज़ को समझें अगर, तो कोई भी ग्रह परिवर्तन करता है तो परिवर्तन के तुरंत बाद में उसके प्रभाव आना शुरू नहीं होते, या परिवर्तन से पहले जो प्रभाव अपने को लगते हैं वैसे के वैसे चलते रहते हैं। परिवर्तन से 1-2 महीने पहले से है ना ग्रह अपने प्रभाव लाना शुरू होता है, यहाँ थोड़ा सा वो सेटल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ अपने को समझ में आती है, जैसा 2 महीने पहले था वैसा का वैसा आज भी आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह परिवर्तन करते ही बलवान अवस्था में आएगा तभी तो वह प्रभाव लेकर के आएगा। अब यहाँ पे अपन देखें शनिदेव की जो स्थिति है, आज की स्थिति, शनिदेव का जो बल है आज की स्थिति 3 डिग्री और 8 कलाओं पे शनिदेव आज चल रहे हैं। कोई भी ग्रह परिवर्तन के बाद में, या कहें परिवर्तन जो होता है 0 डिग्री से शुरू होता है, अब प्रभाव लाने के लिए 5 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री का होगा तभी तो प्रभाव लाएगा। ये चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। तो मेन कारण तो यही है कि भाई 7.5 के खत्म होने के बाद में भी अभी तक प्रभाव नहीं आया। उसका मेन कारण एक तो ये हो गया। दूसरा, अब केवल एक शनि तो है नहीं जो आप पे प्रभाव लेकर के आते हैं, दूसरे ग्रह भी है। दूसरे ग्रह छुट्टी पे नहीं गए, दूसरे ग्रह भी काम करेंगे अपना। अब मेन ग्रह कौन से होते हैं? 4 ग्रह मेन माने गए, शनिदेव 1, राहु, केतु और बृहस्पति ग्रह। ठीक है, अब ये 4 ग्रह हैं। अब इनमें से आप कंडीशन देखो, राहु केतु निर्बल अवस्था में पहुंच गए क्योंकि उनको 18 मई को परिवर्तन करना है। बृहस्पति ग्रह निर्बल अवस्था को प्राप्त हो गए, क्यों? क्योंकि उनको भी 14 मई को परिवर्तन करना। अब यहाँ पे अपने को क्या चीज समझ में आती है कि 4 ग्रह जो मोटा मोटी तौर पे आप पे प्रभाव लाने वाले होते हैं, आज की स्थिति बात कर रहा हूं मैं, 4 ग्रह मोटे तौर पे जो प्रभाव लाते हैं वो चारों ही ग्रह निर्बल अवस्था में हैं। तो कोई अपने पे है ना, कोई परिवर्तन भी आ रहा है, कोई चीजें ठीक हो रही है बुरी भी हो रही है ना, अपने को महसूस नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा। एक चीज तो ये हो जाती है। दूसरा, फिर अपन देखें शुक्र ग्रह को देखें। शुक्र ग्रह आपकी जो आपके लिए शुक्र ग्रह आपके पंचमेश होते हैं वो अच्छी अवस्था में, नो डाउट आपके पराक्रम भाव में या आपके दिखावे के भाव में, तीसरे भाव में बैठे हैं, अच्छी जगह है। मंगल ग्रह को देखो, मंगल ग्रह जो एनर्जी है वह भी तो अपनी निम्न अवस्था को प्राप्त हो चुका। तो स्थितियां अभी इसलिए प्रभावशाली नहीं हो पा रही है। अब 7.5 का जो समय होता है ना, वो 7.5 का समय एक तरह से ये देख लो, सोना जो है उसको तपाने वाला समय होता है। अब 7.5 में मकर राशि वाले जातकों को शनिदेव ने बहुत तपा लिया और बस वही बात है कि अब पॉलिशिंग होनी और सोने से निखार आप निकल जाएंगे, निखर के आप निकलने वाले हैं।
अब यहाँ पे आप देखेंगे या मैं कहूँ कि पिछले लंबे समय से आपको 12वें भाव के प्रभाव अच्छे नहीं मिले, कभी खुद से परेशानियां देखने को मिली, और पिछले 2.5 साल से तो धन को लेकर के, आपको कर्म को लेकर के, आपको लाभ को लेकर के, आपको यहाँ पे देखें वाणी को लेकर के, कुटुंब को लेकर के कई तरह की समस्याएं बीती आप पे। अब यह जो शनि बदल गए हैं तो इसके भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। जो कुटुंब से आप परेशान थे, जो वाणी से आप परेशान थे, जो आपकी कम्युनिटी से, आप सोशल लाइफ से अपने परेशान चल रहे थे, तो वो सभी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, क्योंकि शनिदेव ने परिवर्तन आपके सोशल लाइफ में किया है, 3रे भाव में किया है। जो डिसीजन आप सही नहीं ले पाए लंबे समय से, वो चीज़ें यहाँ पे ठीक करने वाले हैं शनिदेव। ये चीज़ें भी अपने को काफ़ी हद तक समझ में आती है। अब मकर राशि के लिए मैं बात करूँ राहु ग्रह की थोड़ी सी यहाँ पे, क्योंकि राहु ग्रह है ना बहुत ऑब्जर्वर ग्रह है, या राहु ग्रह भूख बढ़ाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है। तो यह स्थितियाँ जो शनि देव ने आपके पिछले लंबे समय से पैसों को या धन को रोक दिया, आपकी वाणी को खराब किया, वहीं राहु अग्रेसिव नेचर में 2nd हाउस में जाएगा। राहु 18 तारीख को अग्रेसिव नेचर में काम करेगा। अब राहु का भी तो परिवर्तन होगा, तो 0 से ही शुरुआत होगी उसकी। अब क्योंकि राहु और केतु क्या है, पीछे चलने वाले ग्रह, वक्र अवस्था में चलने वाले ग्रह। अब वक्र अवस्था में चलेंगे तो आपको इसके प्रभाव भी, जब यह 27 डिग्री 27 डिग्री 26 डिग्री पहुंचेंगे, तब इसके प्रभाव आने शुरू होंगे। तो 26 डिग्री या कहूँ 25 डिग्री 27 डिग्री कब पहुंचेंगे, 1-1.5 महीना लगाएंगे। ये 1.5 महीने बाद में, मतलब 18 मई को परिवर्तन के 1.5 महीने बाद में इसका असर आना शुरू होगा। यहाँ पे मोटा मोटी तौर पकड़ लो, जुलाई पे जाकर के इसका असर आएगा। अब उसी समय में आप देखेंगे कि जुलाई के समय में शनिदेव वक्रावस्था को प्राप्त कर लेंगे। अब शनि वक्रावस्था को प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, पिछले के भी प्रभाव आएंगे, जहां बैठेंगे वहां के भी प्रभाव लाएंगे, और जो काम पेंडिंग रह गए थे शनि की आपके 7.5 का अंतिम चरण में जो काम पेंडिंग रह गए थे, या जो फल आपको नहीं मिले थे, वो फल मिलने शुरू होंगे। इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि धन के मामले में, वाणी के मामले में आपको काफी हद तक आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब शनि देव जो आपके 3रे भाव में, यहां से आपको प्रभाव क्या देंगे, देखो शनि की दृष्टियां बहुत अच्छी नहीं मानी गई, लेकिन कैसा है, शनि आपके खुद राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हो जाते हैं। तो शनि यहाँ पे लिबरल होकर के या मित्र होकर के जब आपके 5म भाव को देखें, जब आपके भाग्य भाव को देखें, और जब यहीं से आपके 12वें भाव को देखें, तो इसके प्रभाव ठीक करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे संतान का, ज्ञान का, शिक्षा का, आपकी इच्छाओं का, आकांक्षाओं का सम्मान होगा, और यहाँ पे शनि चीजें ठीक करेंगे। देखिए, फिर भी अगर शनि रिजल्ट नहीं देते, शनि क्या है, समर्पण को दर्शाता है। आपने समर्पण किया, आप समर्पित हो गए, जहां शनि है, जहां देख रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छे देता है, बुरे रिजल्ट नहीं देगा। किसी भी कंडीशन में बुरे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दर्शाता, आपका सोशल लाइफ जो है, आपका दायरा जो है, उसके प्रति समर्पित होना, सोशल लाइफ के प्रति समर्पित होना, आपके है ना जो कम्युनिटी है, या कहूँ कि भाई आपके सोसाइटी है, उसके प्रति आपको कार्य करने पड़ेंगे, कुछ अच्छे कार्य करेंगे, तो ये यहाँ पे शनि कंफर्टेबल हो जाएंगे। दूसरी चीज़, 27 तारीख कल परसों 27 तारीख जो आ रही है, तो 27 तारीख को शनिदेव और अच्छी अवस्था में अपने आप में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र जो है उत्तरा भाद्रपद खुद शनि का नक्षत्र है, कंफर्टेबल जगह पहुंच गए। चाहे मकान बृहस्पति का है, लेकिन रूम किसका है, शनिदेव का खुद को अलॉट हुआ हुआ रूम है, तो उसमें जाएंगे तो वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा समर्पित होना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रेमी या प्रेमिका है, आपस में एक दूसरे से संबंध अच्छे रखो, संतान के प्रति थोड़े से समर्पित हो, संतान के लिए कुछ कार्य करो, अच्छा करोगे तो यहाँ पे वो चीज़ें बनेगी। ज्ञान के प्रति या विद्या के प्रति, आप शिक्षा के प्रति समर्पित होंगे तो विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे धर्म के प्रति समर्पित होगे, जो आपका धर्म है उसके प्रति, आप यहां से पिता के प्रति समर्पित होंगे, तो आपको शनिदेव क्यों गलत रिजल्ट देंगे, अच्छे ही रिजल्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पे यही चीज बन जाती है। 12वें भाव के लिए क्या कहेंगे, न्याय के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, न्याय संगत जो बात हो वो करो।
पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध है उनके लिए आप कुछ कार्य करो, उनमें आपको थोड़ी चीजें ठीक करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल्स वगैरह में दान करो, अचानक से जो बीमारियां हो जाती है उनके लिए कुछ कार्य आप करो, जो लोग आपके आसपास बीमार हैं उनके लिए कुछ करो। तो ये शनि उस प्रकार से आपको समर्पण की भावना देगा और उसी से आपको रिजल्ट मिलेंगे। इस प्रकार से आप ये रिजल्ट ले सकते हो। अब देखो, मैंने आपको प्रभाव बताया, कब से होगा वो भी बताया, कैसे होगा वो भी बता दिया। अब आपको इसको फॉलो करना है। इस उपाय की बात करो तो यही तो उपाय है शनि के लिए, इस बार यही उपाय करते रहो, आपको बेशक फर्क महसूस होगा। तो ये इस प्रकार से था। परेशान क्यों है वो मैंने बता दिया, कैसे कब सब कुछ चीज़ें अपन ने कवर की। आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोस लेकर के आऊँगा। राहु बदल रहा है, केतु या बृहस्पति बदल रहे हैं। बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, बेशक बिल्कुल अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन इस बार जो बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है ना, वो आपके लिए बड़े सुखद अनुभव लेकर के आएगा। तो वो भी मैं आने वाले समय में वीडियो लेकर के आऊँगा, और चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने पहलगाम जो आतंकवादी हमला हुआ, बहुत गलत हुआ, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। भारत माता की जय।